नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शुक्ला स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर, द ऑफिशियल YouTube चैनल एंट्री ऐप हिंदी। आई होप सब लोग आप मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अगर तैयारी में व्यस्त नहीं हो तो भाई तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बहुत जल्दी कंडीशन क्या है, नॉर्मल होने वाली है। वो कंडीशन जैसे ही नॉर्मल होगी, आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे, चाहे वो द मोस्ट अवेटेड एग्जाम आपका रेलवे का एग्जाम हो, जहाँ पर एनटीपीसी ग्रुप डी कंडक्ट होना है, जिसके लिए बच्चे लगभग 1.5 या 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो वो एग्जाम कंडक्ट होगा। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम कंडक्ट होगा। इवन यूपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम्स है वो कंडक्ट होंगे। लेखपाल की वैकेंसी निकलेंगी। और इधर जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए द मोस्ट अवेटेड एग्जाम्स है, जो कि एसबीआई पीओ है, वो कंडक्ट होगा। एसबीआई क्लर्क मेंस होगा। आईबीपीएस के नोटिफिकेशन निकलेंगे। यानी कि एक के बाद एक एग्जाम, धड़ाधड़ एग्जाम होंगे भाई। अभी से तैयारी में लग जाओ अगर नहीं लगे हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है जागने के लिए, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। अब हम बात करेंगे कि मैं आपके सामने वीडियो क्यों लेके आया हूं, या फिर ये जो हमारी जो सीरीज अब चलेगी, जो हमारी सीरीज चलेगी महासंग्राम की, ये क्यों चलेगी सीरीज। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या है, बहुत छोटी छोटी सी वीडियो में आपको, जिससे कि ज्यादा आपका डेटा खर्च ना हो, ज्यादा आपका समय खर्च ना हो, मैथमेटिक्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। और ये जो सारी वीडियोस होंगी ये आपकी मैथमेटिक्स की होंगी। मैथमेटिक्स में जितनी भी ट्रिक वीडियोस, जितनी भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा, सारी ट्रिक वीडियोस लेकर आऊंगा। हर एक वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस को किस तरह से शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कम समय में सॉल्व किया जा सके, वो हम डिस्कस करेंगे। और सारे क्वेश्चंस, एक बार मैं फिर बता दूं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे। यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में जो हम सॉल्व करने चाहिए विद इन स्टूपिलिटी टाइम या कम से कम समय में, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ये इस वीडियो सीरीज का मकसद रहेगा। मैथमेटिक्स में आपको दे रहा हूं, जल्दी आपके पास जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश की भी आएंगी, तो इस तरह से आपका पूरा एग्जाम, वो जितने भी एग्जाम है सारे, वो सब टारगेट हो जाएंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स वीडियो की, और देखते हैं क्या क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ क्वेश्चन क्या है। वैसे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपका हिंदी में बताऊंगा, जिससे कि हिंदी वाले बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो इंग्लिश हिंदी का कोई भी कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी बात की दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा उस बात का। देखिए क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूं मैं कि 4 रनर है, 4 जो क्या है, धावक है, वो क्या करते हैं भाई, रनिंग करते हैं। और वो क्या है, एक पॉइंट पर करते हैं सर्कुलर ट्रैक में। ठीक है, माना कोई सर्कुलर ट्रैक है, वो सर्कुलर ट्रैक में क्या है, ये ठीक से नहीं बना, देख लेना। जो सर्कुलर ट्रैक है उस पर क्या रनिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट से रनिंग करना शुरू करते हैं, एक ही पॉइंट से। अब वो क्या है, उसमें क्या है, वो क्या करते हैं, एक तो 200 सेकंड लेता है एक कंप्लीट राउंड करने के लिए। यानी कि मैं बताऊं, अगर यहाँ से कोई चलना शुरू करता है या दौड़ना शुरू करता है, तो वापस एक राउंड का मतलब होता है कि वापस इसी राउंड, इसी पॉइंट पर आने में जो एक बंदा है वो तो 200 सेकंड का समय लेता है, एक 300 सेकंड का लेता है, एक 360 सेकंड का लेता है, एक 450 सेकंड समय लेता है एक राउंड कंप्लीट करने में। तो अब ये पूछा है क्वेश्चन में कि कितने समय बाद वो लोग वापस उसी पॉइंट पर मिलेंगे एक साथ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को विद इन अ फ्यू सेकंड या ट्रिक की हेल्प से कैसे सॉल्व करना है, एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। हल्के में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 18 में भी पूछा गया था शायद, और 20 में भी आया था। ठीक है, तो इस तरह से 21 में भी आ सकता है, और रेलवे एग्जाम में भी आ सकता है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम के लिए, और साथ साथ आपके रेलवे एग्जाम के लिए। ठीक है, देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है आपके पास, 200 सेकंड। ठीक है, 200 सेकंड, फिर क्या है 300 सेकंड, और फिर क्या है 360 सेकंड, और उसके बाद क्या है आपके पास है एंड 450 सेकंड। तो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, एक ट्रिक इसको सॉल्व करने की है कि आप इन सब का एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम ले लो। ये ट्रिक है भाई, ये क्या है, ये ट्रिक है, इन सबका एलसीएम ले लो। अब आप इनका एलसीएम लोगे तो देखिए किस तरह से लेंगे। अब बच्चे क्या है, यहां भी एक ट्रिक बताऊंगा। देखो बच्चे क्या करेंगे, यहां पर इस तरह से करेंगे, इस तरह से कि यहां पर लिख दिया 2। ठीक है, यहां पर लिख दिया 2, तो यहां पर 100, यहां पर 150, यहां पर 180, और यहां पर 225। फिर दोबारा यहां से 2 से करेंगे। भैया ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। ऐसे क्या कर लोगे आप, अगर बैंक एग्जाम की मैं बात करूं तो वहां पर टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसी तरह हर एग्जाम में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर ज्यादा समय लगाओगे तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। देखो कैसे करना है। सबके बाद में जीरो आ रही है, तो जीरो को कंसिडर मत करो अभी। देखो क्या लिखो, 20, 30, 36 और 45, इनका एलसीएम ले लो।
इनका एलसीएम कैसे लोगे? देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, वो एक एटलीस्ट मिनिमम, कम से कम वो नंबर जो कि इन सब से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, होल डिवाइड, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड, होल या कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कहीं भी पॉइंट पॉइंट कुछ ना आए, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, एक ऐसा नंबर। तो अब देखो 20, 30, 36 और 45 ऐसा कौन सा नंबर है? तो आप क्या करो, सबसे बड़ा वाला नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 45 है। 45 ही कम 45, 45 दूनी 90, 90 क्या है? 30 से तो कट जाता है लेकिन 20 से नहीं कटता, 36 से नहीं कटता, तो इनका एलसीएम 90 नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर आप कैलकुलेशन कर दो तो 45 चौके होते हैं भाई 180, 180 45 से कटेगा, 36 पंजे 180 होते हैं, 30 छिंग 180 होते हैं और 20 सिम्मा 180 होते हैं, यानी कि इन सब का एलसीएम क्या आएगा? 180 आएगा। अब एक जीरो क्योंकि हमने वहां छोड़ दी थी तो अब एक जीरो यहां लगा देंगे, 100, ये 1800 सेकंड आ गया इनका आंसर, ठीक है, एलसीएम जो है। अब देखो, अब वो क्या पूछ रहा है कि कितने समय बाद वे एक साथ मिलेंगे, तो भाई सीधा सीधा बात है, ए राइट आंसर, 1800 सेकंड इसका राइट आंसर होगा। है ना कितना आसान सा क्वेश्चन? ये ट्रिक होती है सॉल्व करने की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्या अगली ट्रिक है। देखो भी एक ये वाला क्वेश्चन आपके सामने, एसएससी, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी और रेलवे एग्जाम इतना ये वाला क्वेश्चन इतना बनता है कि भाई जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब आपका एएलबी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, आरआरबी में, चाहे एसएससी हो, एसएससी सीपीओ हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, प्री एग्जाम की हम खासकर बात करें तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बनता है, इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है? हिंदी में पढ़ूंगा, क्वेश्चन लिखा है इंग्लिश में, जो बच्चा इंग्लिश में समझ सकता है इंग्लिश में पढ़ लो, और जिसे हिंदी आती है भाई मैं हिंदी में बता रहा हूं कि एससीएम, एससीएफ और एलसीएम, ठीक है, यानी कि आपका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की दो नंबरों का क्या दे रखा है? 6 और 5040 दे रखा है। एक नंबर उन दोनों में से एक नंबर आपका कितना है? 210 है, तो पूछा है कि दूसरा नंबर क्या होगा। जहां भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आंख मीच के केवल एक फॉर्मूला लगा देना, छोटा सा, x इंटू वाई बराबर एक्ससीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, जहां पर x और y क्या है? दो अलग अलग नंबर है जिनके एलसीएफ और एलसीएम यहां लिखे हुए हैं, ठीक है, दो अलग अलग नंबर है। एक तो मैं मान लेता हूं 210, माना y की वैल्यू निकालनी है, एक्ससीएफ जो मेरा क्या दे रखा है? 6 दे रखा है, तो एचसीएफ क्या हो गया? 6, एलसीएम क्या हो गया आपका? 200, एलसीएम आपका सॉरी 5040, 5040, ठीक है। देखो y बराबर कितना हो गया? 6 गुणा 5040 डिवाइडेड बाई 210, इस जीरो से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये कितना कटेगा? 3 दूनी 6 और ये कितना होगा? 3 सत्ते 21, इसको आप काट सकते हो, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 72 दूनी होता है आपका 144, यानी कि अगर एक नंबर मेरा 210 था तो दूसरा क्या आ गया? 144, दैट मींस बी विल बी द राइट आंसर। ये एकमात्र ट्रिक है जो यहां पर दी हुई है, x इंटू वाई बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एक नंबर फ्री का मान लो, फ्री का है एक नंबर। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। अगर कोई और चीज आपको मालूम करनी है किसी और सवाल से तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर देना, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो एक ये वाला क्वेश्चन बहुत बनता है, ये क्या है पहले तो मैं बता दूं आपको, एसएससी सीपीओ 2018 में पूछा गया, रेलवे के एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, बैंकिंग क्लर्क के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए ये क्या है, 8288 रुपए है, ए बी और सी के बीच में किस प्रोपोर्शन में, किस रेशियो में बांटे गए हैं? 5:7:9 के रेशियो में बांटे गए हैं। पहली लाइन में ये बोला है। दूसरी लाइन में क्या कहा है कि शेयर बताओ, सी का शेयर कितना होगा। देखो सबसे पहले बता दो, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या दे रखा है इसमें? 5:7:9, ठीक है। और ये क्या है? 8288 रुपए बांटे गए हैं, इसका मतलब 5 + 7 + 9 की वैल्यू कितनी है मेरी? 8888 रुपए। तो एक यूनिट की कितनी हो गई? एक यूनिट की 8288 रुपए डिवाइडेड बाई, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 और 5 12 9 21। क्या पूछा हुआ है? सी का शेयर पूछा हुआ है। सी का शेयर का मतलब मेरे को 9 की वैल्यू पूछी हुई है, तो 9 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते भाई? बहुत आसानी से निकाल सकते हो, अब तो ट्रिक पता लग गई, अब तो डेफिनेटली निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई बाई 9, देखो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और ये कितना हो गया? 11 सत्ते 77। ऐसा करूंगा मैं, ऐसे नहीं करूंगा 7 1 जा 7 फिर बच गया 1, 7 1 जा 7 फिर बच गया 5, नहीं, सीधा सीधा मुझे पता है 11 सत्ते 77 होते, तो मैंने यहाँ से सीधा सीधा दो नंबर काट दिए, 11 सत्ते 77 बच गया 5 58 और 7 अट्ठे 56 बच गया 2 और 7 चौक 28, यानी कि 1184 मल्टीप्लाई बाई 3, ये होगा मेरे पास सी का शेयर, ठीक, सी का शेयर होगा तो ये देखो कितना होगा आपका
11 तिया 33 यानी कि 3330 और ये कितना हो गया 4 अट्ठे 32 यानी कि 320 यानी कि 3500 समथिंग आएगा। दैट मींस बी विल बी द राइट आंसर। ऐसे करना एग्जाम में सोल्व। ये जो सीरीज देख रहे हो ना, ये जो वीडियो देख रहे हो, इसे देखकर आप डेफिनेटली क्वेश्चन कर ले जाओगे बहुत जल्द। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्या दे रखा है, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है और आरआरबी लीजिए जी, बैंक वाला क्वेश्चन भी आ गया। आरआरबी क्लर्क 2018 में पूछा गया है। क्या कहा गया है कि जो 2350 रुपए है इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। किस तरह से कि जो पहला हिस्सा है वो दूसरे का दूना है और जो दूसरा हिस्सा है वो तीसरे का 1/3 है। तो पूछा है कि जो तीसरा हिस्सा है वो बताओ। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले देखो, आप क्या मान लो कि यहाँ पर मैंने तीन आदमी मान के चल रहा हूं मैं। ठीक है, 3 आदमी में मान के चल रहा हूं कि ए बी और सी, मैं रेशियो निकालूंगा। ठीक है, अगर सी क्या है 3 है, अब मैं 3 क्यों माना ये भी बताऊंगा। अगर सी 3 है तो दूसरा हिस्सा यानी कि बी, उसका क्या है 1/3 है, मतलब कितना है 1 है। इसलिए मैंने यहाँ 3 माना था कि 3 गुणा 1/3 मेरा हो जाएगा 1, और जो ए जो है इसका दुगुना है यानी कि 2। ठीक है, ये हो गया 2 1 3, ये आ गया रेशियो। बहुत सिंपल है रेशियो निकालना। अब कितना अमाउंट है टोटल 2340। तो भाई देखो 2 1 + 1 3, ये हो गया 2340। ये कितना हो गया 2 और 1 3 और 3 6 यूनिट की वैल्यू होगी मेरी 2340। क्या पूछा हुआ है, थर्ड पार्ट पूछा हुआ है। थर्ड पार्ट क्या हुआ, थर्ड पार्ट हमारे अकॉर्डिंग क्या 3, तो हमें क्या यूनिट की वैल्यू निकाली 3 की निकाली है। 2340 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अब इसको काट लो, कितना हो गया 11 दूनी 22। यहाँ भी ऐसे करूंगा मैं कैलकुलेशन, 11 दूनी 22 बच गया 1 और 2 7 14, ये होगा 1170 यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे करना है। वीडियो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना भाई अपने फ्रेंड के साथ। बता देना कि एक बहुत बढ़िया सीरीज वहां पर चल रही है एंट्री ऐप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एज बेस्ड प्रॉब्लम है। जो एज के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके रेलवे में भी, ठीक है, रेलवे हो चाहे वो एसएससी हो या फिर आपका बैंक हो, बिल्कुल बनते हैं, बहुत बनते हैं। ये आरआरबी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे है, क्या दे रखा है कि 10 साल पहले जो ए और बी है उनकी जो एज का रेशियो था वो था 13:17। अब से 18 साल बाद, ठीक है, अब से 17 साल बाद जो रेशियो है उनकी एज का वो कितना हो जाएगा 10:11। तो अब प्रेजेंट एज पूछिए, वर्तमान आयु पूछी हुई है बी की। एज मतलब आयु होता है, इतना तो बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इतना मैं कर रहा हूं तो इतना आप भी सपोर्ट कीजिए, मैं हिंदी वालों को इतना बता रहा हूं। देखिए ए और बी की आयु कितनी है 10 साल पहले, 10 साल पहले भाई 13:17। ठीक है, 13:17 ये थी 10 साल पहले की। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है फिर बाद की, क्या 10:11 है। 10:11 ये है 10 साल पहले की, और ये क्या है 17 साल बाद की। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी रेशियो होगा, यहाँ पर 13 या 17 है, तो ये जो रेशियो है ना इसका आप डिफरेंस निकालो। जैसे 17 - 13 करो, ऐसे आप यहाँ पर करो 11 - 10 करो, ये कितना आया 4, ये कितना आया 1। तो आपको क्या है ये जो रेशियो का डिफरेंस है ना ये हमेशा सेम करना है। ठीक है, सेम डिफरेंस रहना, ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि सेम डिफरेंस रहना है। ठीक है, सेम डिफरेंस रहेगा तो क्या करना है, यहाँ पर तो आ रहा है मेरा 4 का डिफरेंस, यहाँ पर मेरा आ रहा है 1 का डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो डिफरेंस सेम हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ तो 13:17 और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर रहेगा आपका 4 से मल्टीप्लाई करने पर, 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा 40 और यहाँ पर 44 हो गया सेम। अब देखो 17 से 44 गया है, कितने का चेंज आया भाई, देखो ये आया आपका 27 का चेंज। 27 बराबर कितना है, देखो ये तो था 10 साल पहले, ये है 17 साल बाद, तो कितने हो गए टोटल 27 साल हो गए ना। 10 और 17 27, यानी कि 27 बराबर 27 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने की होगी, 1 यूनिट बराबर होगी मेरी 1 के। ठीक है, क्या पूछा हुआ है प्रेजेंट एज ऑफ बी, यानी कि 17 साल बाद बी की एज कितनी होगी 44 और ए की एज कितनी होगी 40। प्रेजेंट एज पूछी हुई है बी की, तो बी की प्रेजेंट एज में बहुत आसानी से नहीं निकाल सकता। ये रहा 44 - 17, ये कर दो 44 - 17 आप करोगे, देखो ये हो गया 7 और ये हो गया 2, यानी कि 27 साल। सी इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से आपको निकालना है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है।